student are joining, ma'am. So हाँ, I think अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं. हाँ. आई थिंक उसको ना आप 15 डेज 20 डेज के बाद वहाँ पे देख लीजिए करके कि अपडेट आ रहा है, क्योंकि ठीक है. आपको इसी से कराना रहता है. तो हाँ. अपडेट नहीं होगा तो वो मैम क्या होता है, वो प्रॉब्लम. बैकग्राउंड प्रॉब्लम जो अपडेट का मतलब नए फीचर्स जो होते हैं उनके हाँ. बग्स होते हैं वो फिक्स करते हैं, उस पे improve. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. थैंक यू फॉर गाइडिंग मी. आई डिडंट वांट ऑल दिस प्रॉब्लम टू हैपन बट इट हैज हैपेंड. बच्चों को दिख नहीं रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली. इसीलिए स्क्रीन पे मैम आप जो टाइप कर रहे थे ना वो विजिबल नहीं थी. हाँ, दैट इज व्हाई. चलिए. पर मैम मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे तो जैसे जैसे आप टाइप कर रहे थे समझ आ रहा था, मुझे आप दिख ना, भी रहा था, ऑडियो भी आ रही थी. आपका जो वहाँ कनाडा बैठे हो ना बरजिंदर, है आपकी नहीं वहाँ नहीं पे जो. मैम, हाँ, वहां से हो ना, ऐसी कनाडा कोई बात बैठे हो. नहीं. हाँ, वो नहीं, उसका फर्क पड़ता है, पता है क्यों? वहां पे जो इंटरनेट स्पीड्स हैं वो शायद कैच कर रही हूँ, मे बी. ओके. नहीं मैम, मेरा रूम में थोड़ा दूर है ना वाईफाई से, अच्छा. बट फिर भी काम चल जाता है. जी मैम. वो ठीक है. वो कजन का उसने अपने रूम के बिल्कुल पास में रखा हुआ है मॉडम, अच्छा. ओके, तो ओके. मेरा रूम थोड़ा दूर है. क्लास. Okay, then we'll start with the next. Okay, we were on the negative effects of the online shopping. Harman, will you speak? Yes, ma'am. हाँ, चलो. There are many negative effects of the trend of online shopping on people and societies. Yes. Firstly, बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लोगों पे और सोसाइटीज पे. यही मांगा था ना क्वेश्चन में, लोगों पे और सोसाइटीज पे बताओ नेगेटिव्स. ठीक है, चलो. हाँ. people have to wait for the items they purchased to be shipped and delivered. हाँ, तो सबसे पहले लोगों को वेट करना पड़ता है आइटम के लिए, शिप होगी, डिलीवर होगी. ठीक है, नेक्स्ट. Secondly, they cannot feel or see the item they want to buy. हाँ, तो दूसरा डिसएडवांटेज है कि आइटम को ना देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते जो आइटम उनको खरीदनी है. नेक्स्ट. Another disadvantage of shopping online is that a person's credit card number could be hacked and misused. हाँ, तो अनदर डिसएडवांटेज है कि क्रेडिट कार्ड नंबर पर्सन का हैक हो सकता है, मिसयूज हो सकता है. नेक्स्ट. Societies also become more aloof as people don't come out for shopping. अलूफ का मतलब है एक दूसरे से दूर हो रही हैं. सोसाइटीज भी अलूफ हो रही हैं क्योंकि लोग बाहर नहीं आ सकते शॉपिंग करने. हाँ जी, बताओ. Anybody wants to say anything? Okay, next. Next. The sales of the local shopkeeper can go down as more and more people shop online. हाँ, अब लोकल शॉपकीपर भी तो सेल्स पे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. ये सारे डिसएडवांटेज है. ठीक है, चलो. In summary, there are many reasons of shopping online are convenience and cost savings, which are also the positive effects. हाँ, तो इन समरी बहुत से रीजंस हैं शॉपिंग ऑनलाइन के, और जैसे कि कन्वीनियंस है, कॉस्ट सेविंग है. देयर आर मेनी रीजंस ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन. ये सच एज कन्वीनियंस एंड कॉस्ट सेविंग. तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं. देयर आर मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन लोकल शॉप्स एंड कम्युनिटीज. हाउएवर, डिस्पाइट द नेगेटिव्स, आई बिलीव दैट ऑनलाइन शॉपिंग इज हियर टू स्टे एंड प्रॉस्पर. तो डिस्पाइट द नेगेटिव्स मेरे मानना है कि इसके एडवांटेजेस जो है वो ज्यादा है. इट इज हियर टू स्टे एंड प्रॉस्पर. व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाट आर द इफेक्ट्स? ओके, सो व्हाट इज, व्हाई इज दिस द सिचुएशन एंड ओके. तो हम इसके कंक्लूजन को ना, मेरा कंक्लूजन थोड़ा लंबा है, इसको मैं छोटा करूंगी जैसे मैं आजकल आपको सिखा रही हूँ. There are many reasons of shopping online, such as convenience and cost saving, and cost saving. Cost saving, full stop. However, mm, there, however, there are both positive and negative effects. Societies.
ये however यहाँ पे नहीं आना. Yeah, however, despite the negatives, I believe that online shopping is here to stay and prosper. मतलब इसके फायदे ज्यादा हैं. Indirectly मैंने बोला है. तो ये conclusion है, मैंने छोटी करी है पहले से. मैडम होगी शुरू. हाँ जी बोलो. अमन कुछ बोल रहे हो आप? अमन, अमर, हरमन. सुनीता मैं बात चो कर दी, मैडम ने शुरू कर दी क्लास. Okay, so here we have shortened the summary. In summary, there are many reasons of shopping online, such as convenience and cost saving, and there are both positive and negative effects of local shops and societies. However, despite the negatives, I believe that online shopping is here to stay and prosper. Negatives के बावजूद online shopping के positives ज़्यादा हैं. आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है? चलो ये हो गया second essay that we have discussed today. So first essay we have discussed is of the credit card, second is of online shopping. अब third essay भी money से related है essay. Who will read it now? अब सबको अच्छे से दिख रहा है? तो और एक स्टूडेंट आगे आओ और पढ़ो. मैं ट्रांसलेट करके करा दूंगी आपको. Anybody? Some people think that personal happiness is directly related to economic success. हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि जो हैप्पीनेस है उसका सीधा सीधा रिलेशन इकोनॉमिक सक्सेस से डायरेक्टली रिलेटेड. इसका मतलब है कि जितना कोई बंदा अमीर है उतना ही वो खुश है. हाँ, बाकी Others argue that happiness depends on different factors. हाँ, दूसरे लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट. Discuss both views and give your opinion. हाँ, own तो चलो. opinion. हाँ, तो दोनों व्यूज अब देखियो. पहला जो हमने ऐसे करा है वो करा है हमने ओपिनियन. ठीक है. दूसरा जो हमने ऐसे करा है वो हमने करा है प्रॉब्लम सोल्यूशन. जो ये तीसरा ऐसे है ना जो अब हम कर रहे हैं, दिस ऐसे इज डिस्कस ऐसे. डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन. तो जो बच्चे फर्स्ट डे वाले हैं जो उनको ये सीखने को मिल जाएगा कि हर ऐसे को हैंडल कैसे करना है. नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द डिस्कस ऐसे. और डिस्कस ऐसे में एक टेम्पलेट मैं फॉलो करवाती हूँ बच्चों से जो कि डिस्कस ऐसे को बहुत ईजी बना देता है. सो जस्ट सी हाउ टू हैंडल दैट. सबसे पहले मैंने एक लाइन बना दी है. पढ़ो बेटे. अमन. Happiness is a state of mind. तो हैप्पीनेस जो है वो एक स्टेट है माइंड की. मतलब मेरा ये मानना है कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. नेक्स्ट. Some believe that economic success is an essential element to happiness, but others opine that factors like a stable family life, secure sources of income, and good health are more important in achieving happiness. हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो इकोनॉमिक सक्सेस है, मतलब इकोनॉमिक सक्सेस होती है पैसे की सक्सेस, मनी वाइज सक्सेस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट टू हैप्पीनेस. ये एसेंशियल है टू हैप्पीनेस. और बाकी लोग क्या कहते हैं कि और फैक्टर्स हैं जैसे कि एक स्टेबल फैमिली लाइफ है, सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम है, अच्छी सेहत है. ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है इन अचीविंग हैप्पीनेस. दिस essay intends to discuss, analyze both perspectives. ये जो है ना, अब ये थीसिस स्टेटमेंट है डिस्कस ऐसे का. आपको ये दो लाइनें लिखनी है. एक तो ये लिखना है कि दिस ऐसे इंटेंड्स टू डिस्कस बोथ फैक्टर्स, बोथ व्यू पॉइंट्स. और दूसरा आपको लिखना है आप किसके साथ हो, आप कौन से फैक्ट के साथ हो, फॉर्मर व्यू के साथ के लैटर व्यू के साथ. तो मैंने यहाँ पे लैटर व्यू लिखा है एक तरह से, पर मैंने वो व्यू लिख दिया है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. आप सिंपल लिख सकते हो आई पर्सनली एम इन फेवर ऑफ द लैटर व्यू. अब डिस्कस ऐसे की इंट्रोडक्शन में किसी को कोई क्वेरी है? डिस्कस ऐसे हैंडल करना सीखा आपने? जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये नई फर्स्ट डे होगा, पर आपको ये 3 तरह के ऐसे हैंडल करने आ गए इंट्रोडक्शन में. इनको कैसे हैंडल करना है बताओ. Anybody you can respond कि आपको आ गया समझ के नहीं. डिस्कस ऐसे, डिस्कस ऐसे में सिंपल है. some people say this, other people say that. in this essay I will discuss this and that. I personally am with this या I personally am with that. ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर. तो वही लिखा है कि some people believe this, other people say that. In this essay, I'll discuss both perspectives. I believe that other factors are more important, means I personally am in favor of the latter view. चलिए, next पढ़ो, अमन. The main reason given by those who say that money is needed to achieve happiness is because one needs sufficient money to live in a spacious apartment, to have a private car, fashionable clothes, and latest household electrical appliances,
which are all indispensable for happy life. हाँ, तो जो लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस मनी से रिलेटेड है, द मेन रीजन, उनका जो मेन रीजन है वो ये कहते हैं कि सफिशिएंट मनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा बड़ा घर है चाहिए, एक एक प्राइवेट कार लेनी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करनी है, ये सब चीजें जो हैं वो ये कहते हैं कि ये सब चीजें आजकल इंडिस्पेंसिबल हैं फॉर ए हैप्पी लाइफ। अगर हैप्पी लाइफ लीड करनी है तो ये चीजों के बिना गुजारा नहीं है, ये चीजें इंडिस्पेंसिबल हैं फॉर ए हैप्पी लाइफ। ठीक है, अ पर्सन हु हैज टू स्ट्रगल फॉर इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कैन नॉट बी हैप्पी। तो वो एक ही पॉइंट देते हैं जो कहते हैं कि पैसा ही हैप्पीनेस ला सकता है। उनका जो पॉइंट है वो ये है कि अगर पैसा है तो बंदा जो है वो अच्छा बड़ा घर ले सकता है, प्राइवेट कार ले सकता है, फैशनेबल क्लोथ पहन सकता है, लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले सकता है, और ये सब चीजें उनके विचार में हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। जिस पर्सन को स्ट्रगल करना पड़ता है बेसिक नेसेसिटीज के लिए वो कभी खुश ही नहीं हो सकता, उनका ये मानना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पैरा करो। On the other hand, those who say that happiness depends on other factors give their reasons as follows. हाँ, अब ये देखो, ये जो 5 वर्ड है, ऑन दी अदर हैंड, जो लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो अपने रीजंस ऐसे देते हैं, निम्नलिखित रीजंस देते हैं, गिव देयर रीजंस एज फॉलोज। अब मैंने फर्स्ट टाइम इन 5 वर्ड्स को वो करा है बोल्ड, और मैं आपको बता रही हूँ कि जब बच्चे ऐसे लिख के मेरे पास भेजते हैं ना चेकिंग के लिए, तो ये वाले 5 वर्ड मिसिंग होते हैं। अब आप में से किसी ने मिस नहीं करने, इसके बिना वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट। Firstly, cordial relations among family members are needed to be happy. तो सबसे फर्स्ट जो है वो है कि कॉर्डियल रिलेशंस, मतलब अच्छे रिलेशंस, मिलवर्तन वाले अच्छे रिलेशंस जो है फैमिली मेंबर्स के बीच में, वो जरूर चाहिए हैप्पीनेस के लिए। अगर आपके घर में जो मेंबर है आपकी उनसे बनती नहीं है, सारा दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप कैसे खुश हो सकते हो? ठीक है, नेक्स्ट। A person who has the दिख रहा है? how we need to spell this? बेयरेस्ट, बेयरेस्ट। Barest. हाँ, A person who has the barest minimum but a very understanding life partner and obedient children can be very happy. हाँ, तो एक पर्सन है जिसके पास बिल्कुल बेयरेस्ट मिनिमम है, मतलब ना के बराबर पैसे हैं, पर उसका लाइफ पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग है और उसके बच्चे बहुत ओबीडियंट है, वो बहुत खुश हो सकता है, बहुत खुश रह सकता है। जिस पर्सन के पास बेयरेस्ट मिनिमम है और उसका लाइफ पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग है और उसके बच्चे उसका कहना मानते हैं, उन लोगों का कहना है कि वो खुश हो सकता है। अब मैं आपको ये इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब हम छोटे थे ना, तो मेरे मम्मी पापा बिल्कुल सेल्फ मेड हैं, तो मतलब मेरे मम्मी ने पूरी उम्र, होल हर लाइफ, शी नेवर इवन बॉट एनी सिंगल आइटम ऑफ गोल्ड, ना ही शादी में ली। आप मतलब उनको ये था कि हमें 200-250 जो भी तनख्वाह थी पापा की, कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है और ये करना है, बेयरेस्ट मिनिमम। पर मम्मा वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग विद पापा कि मेरे को फिर ठीक है, अगर हमें ये करना है तो मुझे ये नहीं खरीदना, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मेरे लिए खुशी वही है कि बच्चों को अच्छा पढ़ा लें और अच्छा उनकी ब्रिंगिंग अप करें। तो अब अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर मिल गया, पर पैसे बेयरेस्ट मिनिमम थे, फिर भी बड़े खुश, अच्छी लाइफ लीड करी। तो मैं ये बता रही हूँ कि पर्सन हु हैज द बेयरेस्ट मिनिमम बट ए वेरी अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर एंड उनके बच्चे ओबीडियंट हो, तो उनकी लाइफ जो है वो खुश हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। Good health is another factor needed for happiness. हाँ, तो गुड हेल्थ भी एक फैक्टर है जो हैप्पीनेस के लिए नीडेड है, क्योंकि आप देखो, जो अगर किसी के पास कोई बंदा हेल्दी नहीं है और उसके पास बैंक में करोड़ों रुपया है, क्या वो खुश हो सकता है? ठीक है, नेक्स्ट। A multimillionaire suffering from cancer can never be happy. हाँ, अगर कोई मल्टी मिलियनियर है पर उसको कैंसर है, क्या वो खुश हो सकता है? नेक्स्ट। Another big factor is a stable source of income. हाँ, One can never be happy if one is not sure whether his business will pick up or if his job is secure.
हाँ, तो सेकंड है स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। अगर किसी बंदे को हमेशा डर लगा रहे कि मेरा बिजनेस पिकअप होगा कि नहीं, और वो कैसे खुश हो सकता है, या जिसको डर लगा रहे कि आज मेरी कंपनी मुझे निकाल देगी। अब जैसे सी माय सन इन लॉ इज वर्किंग यूएस में है, उनकी कंपनी ने बहुत जनों को ले ऑफ करा है अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बहुत जनों को ले ऑफ करा है, बहुत जनों को। तो मतलब हमेशा एक फिंगर्स क्रॉस रहती हैं, कल मेरा नाम तो नहीं होगा उस लिस्ट में, कल मेरा नाम तो नहीं होगा उस लिस्ट में। तो ये वो फिर हमेशा एक धुड़कू लगा रहता है दिमाग में। तो फिर खुशी तो नहीं ना, उस बंदा खुश नहीं रह सकता अगर आपको जो जॉब है उसमें पता है कि कभी भी आपको ले ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे एक बार पहले रिसेशन आया था यूएस में, तो अगले दिन जाते ही उन्होंने कंपनीज के बाहर नाम लिखे हुए थे, योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर नीडेड, योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर नीडेड। तो ये डर लगा रहे तो फिर तो बंदा खुश रह ही नहीं सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। So happiness in things other than economic success. सो हैप्पीनेस इज इन थिंग्स अदर देन इकोनॉमिक सक्सेस। ठीक है, अब देखो मैंने डिस्कस ऐसे में फर्स्ट पैरा बनाया है, जो जो लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस पैसे पे डिपेंड करती है। दूसरा पैरा बनाया है जो लोग कहते हैं हैप्पीनेस और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब मैंने तीसरा पैरा बनाना है अपने व्यूज का, और मैंने अपने व्यूज के पैरे को शुरू करना है आई बिलीव दैट। ठीक है, चलो अब पढ़ो। Ma'am, I believe वाला. हाँ जी बेटे। I believe that money is important, but only as far as the basic necessities of life are not fulfilled. हाँ, सी मनी इंपॉर्टेंट है सिर्फ तब तक जब तक कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल नहीं है। अगर रोटी कपड़ा मकान, जो फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तीन चीजें नहीं है किसी के पास, शेल्टर नहीं है, खाना नहीं है 2 टाइम का, और कपड़े नहीं है पहनने को, तब तक तो पैसे की बहुत वैल्यू है भाई, तब तक तो पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है खुशी लाने के लिए। ठीक है, आगे। After that, other factors play a more important role. हाँ, तो उसके बाद जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं आपके पास तीनों चीजें हैं, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, गुजारे लायक, उसके बाद पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट और चीजें हो जाती हैं। ठीक है, With पढ़ो। money, one can buy a bed but not sleep. हाँ Happiness is also in contentment. हाँ Those who are contented with what they have are happy. हाँ, ये ना पंजाबी में एक वर्ड है रज, इसको रज कहते हैं। रज कहते ना, जिन्हों रज है ओदी इंग्लिश है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट इज जिसको सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, जो है भगवान ने दिया है उसमें वो इंसान खुश है, तो वो खुश है, दैट इज इट। सो मेरा मानना है कि मनी जो है वो मेडिसिन खरीद सकता है पर सेहत नहीं खरीद सकता। मनी जो है वो बेड खरीद सकता है पर नींद नहीं खरीद सकता। तो हैप्पीनेस जो है वो कंटेंटमेंट में है, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो। दोज हु आर कंटेंटेड विद व्हाट दे हैव आर हैप्पी। नेक्स्ट। There is no upper limit to economic success. इकोनॉमिक सक्सेस के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर आप देखो आज आपके पास ये है तो कल आप कहेंगे अच्छा वो होना चाहिए, फिर नहीं वो है तो आप कहोगे नहीं वो होना चाहिए, इससे भी ऊपर की चीज। तो इकोनॉमिक अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं ना पैसे की जो आपको खुशी देगी। ठीक है, लाख है तो आप कहोगे अब करोड़ होना चाहिए, करोड़ है तो आप कहोगे 10 करोड़ होना चाहिए। तो ऐसे अपर लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, तो वो चीज जो है वो हैप्पीनेस नहीं दे सकती। नेक्स्ट। So contentment is a key to a happy life. सो जो कंटेंटमेंट है, जो रज है, जो बस आप कहते हो कि अब ठीक है, दैट इज द की टू अ हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट। A person should know where to draw the line between work and personal life to be happy. तो एक पर्सन को पता होना चाहिए कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, काम कितना करना है, कितने पैसे आपने ड्रॉ कमाने हैं, बस वहां पे ड्रॉ करो लाइन और खुश रहो। ठीक है, नेक्स्ट। To conclude, economic success is important, but other factors have more weightage as far as the pursuit to happiness is concerned. Ultimately, it is contentment which leads to happiness. हाँ, तो इकोनॉमिक सक्सेस इंपॉर्टेंट है पर बाकी फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज द परसूट होता है किसी चीज की, जो टांग होती है, जो इच्छा होती है, परसू करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसको जो हम हैप्पीनेस को फॉलो कर रहे हैं, खुशी लाने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जहां तक वो उसका ताल्लुक है बाकी फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अल्टीमेटली कंटेंटमेंट है जो लीड करती है हैप्पीनेस को। ये ऐसे समझ आ गया सबको डिस्कस ऐसे? तो हमने 3 तरह के ऐसे कर लिए आज। फर्स्ट इज ओपिनियन, सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थर्ड इज अ डिस्कस ऐसे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं टैक्स वाले, ये बच्चों को ना लिखने में मुश्किल आती है, तो ये ऐसे भी मैं पूरा पढ़ के आपको समझा रही हूँ।
ठीक है, चलो अब कौन पढ़ेगा? somebody else. अब तो सबको दिख रहा है ना प्रॉपर फाइल? अब आगे कोई नहीं आ रहा है कोई जना? Some people believe they should keep all the money they have earned and should not pay tax to the state. Do you agree or disagree? हाँ, तो ये भी ओपिनियन ऐसे है, पर ये सीधा सीधा एग्री डिसएग्री वाला ओपिनियन ऐसे है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे में आपको एक लाइन में लिखना है आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, और फिर एक लाइन में लिखना है आप क्यों एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो। ये आपकी मैम इंट्रोडक्शन हमने है। हाँ, मैम ਅਸੀਂ स्टार्टिंग ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ एग्री और डिसएग्री? आप लिख सकते हो, देखो आप ये लिख सकते हो ऐसे, या आप ऊपर टैग लाइन बना सकते हो, टैक्सेस आर, टैक्स का क्या है, ये मैं ऊपर बना सकती हूँ, ये वाली, ये वाला, ये फर्स्ट लाइन बना देती हूँ। अब मेरा ये वो नहीं काम कर रहा, कॉपी पेस्ट वाला। चलो ये जो गवर्नमेंट, इससे शुरू कर लो योगिता, इससे शुरू कर लो। द गवर्नमेंट रन्स द कंट्री फ्रॉम द टैक्सेस इट कलेक्ट्स, ये फर्स्ट लाइन बना दो। चलो The government runs the country from the taxes it collects. मैं कर ही देती हूँ, हो गया कुछ, देयर वाज सम प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, चलो अब ठीक है, अब जो क्वेरी है वो निकल, वैसे एग्री डिसएग्री से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो आगे। I disagree with the statement that individuals should pay taxes to should the not state. pay taxes, ठीक है? Should हाँ, I disagree with the statement that the individuals should not pay taxes to the state. Taxes are collected, आगे पढ़ो। taxes are collected only from those who earn above a certain minimum limit. हाँ, It it is is, our moral duty to pay taxes. हाँ, तो मैंने ना ये छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं, तो मेरे 4 सेंटेंस हो गए हैं। एग्री डिसएग्री ऐसे में मोस्टली 2 या 3 सेंटेंस बनते हैं सीधे सीधे इंट्रोडक्शन में। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्री को कैसे रन करती है फ्रॉम द टैक्सेस इट कलेक्ट्स। जो हम लोग टैक्स देते हैं, सरकार उससे देश चलाती है। इस बात का तो सबको पता है ना, ठीक है? फिर मैंने लिखा है कि मैं डिसएग्री करती हूँ स्टेटमेंट के साथ कि इंडिविजुअल्स को टैक्स नहीं देना। फिर मैंने लिखा है टैक्सेस उन लोगों से ही लिए जाते हैं जो एक सर्टेन मिनिमम लिमिट से ज्यादा कमा रहे हैं। अब देखो कोई 500 रुपए महीने का कमा रहा है, वो थोड़ी टैक्स दे रहा है, ठीक है? टैक्स जो मिनिमम, उसका मिनिमम है कि कोई इतना कमा रहा है फिर उसको टैक्स देना पड़ता है, उससे कम वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है? इसलिए हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम टैक्स पे करें, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम टैक्स पे करें। तो ये आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई एग्री डिसएग्री ऐसे की? सिर्फ आपको ये बताना है आप एग्री डिसएग्री कर रहे हो और क्यों एग्री डिसएग्री कर रहे हो। मैंने डिसएग्री करा है कि टैक्स नहीं देने चाहिए, और फिर मैंने कह दिया कि टैक्स उन्हीं से लिए जाते हैं जो मिनिमम बेसिक से उससे करते हैं, इसलिए फिर टैक्स जो है वो जो सरकार है उससे सब देश चलाती है, तो हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम टैक्स पे करें, ठीक है? चलो आगे। Tax money collected by government is used to fund basic amenities, provide various services to citizens, and for government administration and projects, running of jails and defense system, and many other operations. तो ये मैंने लंबा सेंटेंस बना दिया है, पर मैंने अंदर 2-3 चीजें डालनी है। आप इसको वैसे लिख सकते हो कि टैक्स मनी जो है वो सरकार किसके लिए कलेक्ट करती है? बेसिक अमेनिटीज देने के लिए। हमें बेसिक अमेनिटीज है जैसे बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन। आपको पता है बेसिक हेल्थ केयर है, बेसिक एजुकेशन है, ये सरकार फ्री देती है। सरकारी स्कूलों में कितनी फीस है, और सरकारी अस्पताल में कितनी है पर्ची काटते हैं, ना के बराबर है ना? तो ये सब चीजें सरकार कहाँ से चलाती है? टैक्सेस से। और फिर सर्विसेज देती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रन करने के लिए, जेल और डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए, और बहुत सी और चीजों के लिए टैक्स मनी जो है वो यूज होता है। अगली लाइन पढ़ो अमन। It is not wrong to say that taxes run a country. हाँ, तो ये गलत नहीं है कहना कि जो टैक्सेस हैं वो एक देश को चलाते हैं। Thus, it is very important for a government to make people pay taxes. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए कि लोग टैक्सेस दें। तो इसमें ना टॉपिक सेंटेंस मैंने अच्छा नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना चाहिए द मेन। अभी मैं चेंज कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में साथ में चेंज कर सकते हो, पर आपको ये फाइल मिल जानी है। द मेन रीजन व्हाई people should pay taxes
is that tax money is used for various purposes. यहाँ लिखो for example, comma, uh, government provides basic amenities, various services to citizens, and also uses this money for government administration and projects, running of jails and defense services. यहाँ पे मैं यहाँ पे full stop डाल देती हूँ. अब सेंटेंस भी छोटा हो गया. अब देखो, the main reason why people should pay taxes is that tax money is used for various purposes. For example, government provides basic amenities, various services to citizens, and also uses this money for government administration and projects, running of jails and defense systems. It is not wrong to say that taxes run a country. Thus, it is very important for a government to make people pay taxes. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैरा मेन रीजन से बन गया कि टैक्स मनी जो है उससे क्या क्या होता है, क्या क्या चलाती है गवर्नमेंट. ठीक है, और इसलिए बहुत जरूरी है टैक्स जो है लोग टैक्स दें और सरकार लोगों को टैक्स देने पे मजबूर करे. ठीक है, अब अगला पैरा पढ़ो. Not paying taxes can drastically affect a country's revenue generation. My own country, India, for that matter. देखो, अगर कोई टैक्स नहीं देगा उससे ड्रास्टिकली कंट्री की रेवेन्यू जनरेशन पे असर पड़ेगा. और मैंने अपनी कंट्री का एग्जांपल दिया है. फिर मैंने साथ में ये लिखा है आगे, मैंने लिखा है कि मेरी कंट्री में फॉर दैट मैटर नहीं, पर ये लिखने की जरूरत ही नहीं है. ओके, रेवेन्यू जनरेशन, बट ओके, अब पढ़ो. But then, starting with हाँ, स्टार्टिंग से पढ़ो क्योंकि मैंने Okay. चेंज कर दिया है Yeah. थोड़ा. हाँ. not paying taxes can drastically affect a country's revenue generation. But then it is equally desired that government come up with a fair tax structure and also make people aware when the taxes are being diverted. Where the taxes are being diverted. So मैंने ये लिखा है कि not paying taxes can drastically affect a country's revenue generation, पर साथ साथ सरकार को इक्वली डिजायर्ड है कि सरकार फेयर टैक्स स्ट्रक्चर के साथ आगे आए, मतलब टैक्स फेयर लगाए, मतलब जो है, और लोगों को अवेयर करे, लोगों को बताए कि वो जो टैक्स मनी कहाँ जा रहा है. मतलब ये नहीं कि टैक्स ले लिए और कुछ लोगों को पता ही ना चले कि टैक्स मनी कहाँ गया, उनको सर्विसेज ही ना मिले. ठीक है, सो ये मैंने एक सेंटेंस कर दिया. एक तो बट से सेंटेंस शुरू हुआ था, बट से सेंटेंस शुरू नहीं करना, बट का कंजंक्शन की तरह यूज करना और कॉमे के बाद बट डाल के बी छोटा रखना है. ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने चेंज करा है अभी. Not paying taxes can drastically affect a country's revenue generation, but then it is equally desired that government come up with a fair tax structure and also make people aware. Actually पता है लोग क्यों नहीं देते टैक्स? लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा टैक्स है और सरकार उसके बदले में कुछ दे तो रही नहीं है. ठीक है, तो ये रीजन है. पर अगर सरकार फेयर टैक्स स्ट्रक्चर लाए तो फिर लोग आगे बढ़ के टैक्सेस देंगे भी. ठीक है, चलो, और फिर लोगों को दिखे भी कि उनका टैक्स का दिया हुआ मनी कहाँ जा रहा है. ठीक है, चलो. Even lowering the tax rates can help a country increase its tax collection as it would increase compliance among the taxpayers. ये कंप्लायंस है वर्ड, कंप्लायंस. अगर टैक्स रेट को लोअर कर दिया जाए उससे क्या होगा कि फिर भी ज्यादा टैक्स आएगा. मेरा ये मानना है कि अगर टैक्सेस सरकार कम कर दे तो भी ज्यादा टैक्स आएगा, क्योंकि लोग ज्यादा आगे बढ़ेंगे देने को. अच्छा, इतना ही टैक्स देना है, तो कई जो लोग टैक्स दे ही नहीं रहे थे ना, वो भी आगे आ जाएंगे कि हम भी दे देते हैं टैक्स, क्योंकि टैक्स देने के फायदे बहुत हैं.
ठीक है, अगर आप टैक्स पेयर हो ना तो आपको फायदे मिलते हैं सरकार से। अब हमारी कंट्री में इतने नहीं है, पर आप देखो बाहर की कंट्री में, माय ब्रदर इन लॉ इज देयर, मेरे पापा ने उसको पूछा कि तू इतना टैक्स क्यों देता है, इतना टैक्स क्यों देता है? कहता है पापा ये हमने इतने खर्चे बढ़ा लिए अपने, अगर जितना वहां पे पता है क्या है, जितना टैक्स दोगे ना ज्यादा, उतनी ज्यादा आपकी कल को पेंशन लगेगी। तो ये तो बहुत अच्छा इंसेंटिव है, मतलब आज आपके पास पैसा है, आप ज्यादा टैक्स भर लो और कल को आपको फिर पेंशन भी अच्छी मिलेगी। तो आपके जो बेसिक इतने पैसे आपके घर में हर महीने आएंगे इवन आफ्टर यू रिटायर, तो वो बहुत बहुत बड़ा इंसेंटिव है लोगों के लिए टैक्स देने का। तो ऐसे इंसेंटिव सरकार को देने चाहिए ताकि लोग आगे बढ़ के टैक्सेस दें। ठीक है, नेक्स्ट। Tax reform should also be fast so that no public grievance or non-compliance remains for long. हाँ, और जो टैक्स रिफॉर्म है, अगर कोई रिफॉर्म करना है वो भी तेजी से करना चाहिए ताकि लोगों की कोई ग्रीवेंस ना रहे, लोगों की कोई, लोग जो इनसे अगेंस्ट जाते हैं, लोगों को कोई शिकायत है वो ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट। A proper tax system backed up with strict tax laws can produce the best results. तो एक अच्छा टैक्स सिस्टम और पीछे उसके स्ट्रिक्ट टैक्स लॉज़ों से बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं आपको ये ऐसे पता है क्यों पढ़ा रही हूँ, जब ये ऐसे मेरे को फर्स्ट टाइम लिखना पड़ा था ना, मेरे को ये नहीं समझ आई थी मैं इसमें पॉइंट्स क्या डालूं कि हमें टैक्स क्यों देने चाहिए। अब उसका एक ही पॉइंट है कि टैक्स से सारी दुनिया, सारी कंट्री टैक्स से चलती है, उसे यही एक पॉइंट है। फिर मेरे को ये पैरा बनाना पड़ा कि टैक्स जो है नॉट पेइंग टैक्स से क्या होगा और फिर क्या किया जा सकता है कि लोग टैक्स दें। तो मैंने ये पैरा ऐसा बना दिया। फिर तीसरा पैरा मैंने ये बनाया कि अगर लोग टैक्स नहीं देते और नहीं, लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते, तो मैंने ये पैरा बनाया क्योंकि इसमें और कोई पॉइंट्स मिले ही नहीं मुझे, इस ऐसे में पॉइंट्स डालने के लिए थे नहीं। तो मैंने ये ऐसे आपसे अच्छे से इसलिए डिस्कस करा है कि इस ऐसे को, इसको अभी छोटा कर सकते हो, ये पैरा थोड़ा लंबा लग रहा है। लेट्स सी व्हेन वी रीड इट हाउ वी कैन मेक इट बिट लेस। मैं टोटल वर्ड लेंथ देखूं इस ऐसे की, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, बिकॉज मैं अभी छोटे कर रही हूँ ऐसे, जब रिवाइज कर रही हूँ ना अपनी बुक को तो मैं छोटे कर रही हूँ ऐसे। ये 359 है, आराम से ये पैरा हम छोटा कर सकते हैं। चलो पढ़ो अमन। Let us analyze why people do not want to pay taxes. The, तो the main हाँ चलो पढ़ो। the main reason is their dissatisfaction with government in serving them. They हाँ, blame government for things like lack of infrastructure, poverty, and unemployment. But they are not completely wrong, as tax revenue is misused in some or the other way in every country. In हाँ, developed countries, however, because of higher satisfaction from government's functioning, citizens may be more willing to pay taxes. Another factor generating dissatisfaction is the tax structure itself. Often, the tax system is complex and it drives people away from paying taxes. It is also felt that the tax rates are high and tax slabs are unequal, so they feel it is not unethical if one goes for tax avoidance or tax evasion. हाँ, तो ये इस पैरे में मैंने लिखा है कि चलो हम एनालाइज करते हैं क्यों लोग नहीं देते। द मेन रीजन है कि वो डिससेटिस्फाइड है कि सरकार हमें कुछ वापस तो दे नहीं रही। दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर थिंग्स लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप डाल के ये सारा निकाल रही हूँ। ठीक है, अब देखो इन डेवलप्ड कंट्रीज हाउएवर बिकॉज ऑफ हायर सैटिस, अभी मैंने आपको ये बताया था ना कि वहां पे लोग आगे बढ़ के देना चाहते हैं टैक्स क्योंकि उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन है सरकार की फंक्शनिंग में। सो सिटीजंस आर मोर विलिंग टू पे टैक्सेस। ठीक है, चलो आगे। Another factor, हाँ, अच्छा ये another आप पढ़ चुके हो ना, तो yes, ये ma'am. दूसरा फैक्टर है कि टैक्स स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब मेरे को टैक्स भरना है ना, तो इतने फॉर्म है कॉम्प्लेक्स है, वो भर के यहाँ मुझे अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो मेरा टैक्स का काम करे, भरने का काम कर दे। अगर मुझे खुद करना है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसलिए मैं सोचती हूँ छोड़ो, क्या करना है देखी जाएगी। तो ऐसे भी कई लोग सोचते हैं, उनको ये मुश्किल लगता है भरना। ठीक है, सो और दूसरा एक और रीजन है कि जो टैक्स रेट्स हैं बड़े हाई हैं, और टैक्स स्लैब जो है कि अगर जिसकी 5 लाख से कम इनकम है वो इतना टैक्स भरेगा, और सीधा 5 लाख से ज्यादा है जिसकी, उसका टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फिर लोग जिनकी 6 लाख इनकम है, 7 लाख इनकम है, वो अपनी 2 लाख इनकम कम शो करने के तरीके ढूंढते हैं, तो टैक्स कम देने के तरीके ढूंढते हैं, नहीं तो उनका टैक्स बहुत ज्यादा जाता है। ठीक है, तो ये भी है एक रीजन कि क्यों लोग टैक्सेस नहीं देते। तो ये सब चीजें हैं क्यों लोग नहीं देते। फिर समिंग अप, एंड पढ़ो।
Summing up, I reiterate my opinion by saying that it is the duty of every citizen to pay tax and the duty of every government to use it appropriately in public interest. हाँ, तो समिंग अप मैंने अपना ओपिनियन रीइटरेट करा है कि हर सिटीजन की ड्यूटी है टैक्स पे करना एंड हर गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसको अप्रोप्रिएटली यूज करना लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो ये मैंने वही रीइटरेट करा है जो मैंने ऊपर लिखा था। आपको ये ऐसे समझ आ गया टैक्सेस वाला? थोड़ा डिफिकल्ट है राइट करना अगर एग्जाम में आ जाए, पर अब आपको लग रहा है कि आप लिख पाओगे अगर आपको पेपर में देखने को मिला? Anybody you can say yes or no अगर नहीं Yes, तो ma'am. okay, let's see one more essay today and then I'll end the meeting. Okay, ये essay भी थोड़ा difficult है और ये भी past essay है IELTS का. Okay, so who will read it now? अमन आपने बहुत अच्छा पढ़ा है बेटे, very nice. Anybody else? Anybody? Ma'am, योगिता I'm sorry. Okay, हाँ जी, May I? हाँ पढ़ो चलो। A good citizen is a blessing to society. पहले टॉपिक पढ़ो, पहले टॉपिक पढ़ो। Some people think that paying taxes is enough to contribute to the society. हाँ, Others argue that being a citizen involves more responsibilities. Discuss both views and give your opinion. हाँ, अब ये कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप टैक्स भर रहे हो ना तो आपने अपने सोसाइटी के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी है वो पूरी कर दी, इट्स इनफ। बाकी कहते हैं कि अगर आप अच्छे सिटीजन हो, सिर्फ टैक्स नहीं, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। टैक्स पे करना तो है ही है, वो ये कह रहे हैं, पर उसके अलावा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मतलब एक धड़े के लोग कह रहे हैं कि आपने टैक्स दे दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, और दूसरे कह रहे हैं नहीं नहीं, सिर्फ टैक्स देना इज नॉट इनफ, उसके अलावा और भी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अब आपको दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं। दिस इज अनदर एसे डिस्कस वाला। अब इसमें आपको मैं एक तरह से रिपीट होएगा आपका जो हमने वो टेम्पलेट यूज करा है पहले एसे में, ठीक है? अब आपका रिपीट होएगा, आपको ये डिस्कस ऐसे आपका रीएनफोर्स हो रहा है, आपने उसको कैसे हैंडल करना है। चलो खुशदीप। हाँ A good citizen is a blessing to society. हाँ ठीक है, चलो पूरा पढ़ लो, मैं पूरा इंट्रोडक्शन फिर करूंगी ट्रांसलेट। Some people opine that paying taxes is enough contribution towards the society, whereas others believe that a good citizen has a lot more responsibilities than just paying taxes. In the following paragraphs, I intend to discuss both views. I personally go with the latter view. हाँ, अब बिल्कुल मैंने वही टेम्पलेट यूज करा है जो मैं आपको बताती हूँ, और ऐसा टेम्पलेट अगर आप सीख गए और आपको एग्जाम में डिस्कस ऐसे आ गया तो आप मानो आपके ना इंट्रो कंक्लूजन आपका 100-125 वर्ड का काम 5-7 मिनट का रह जाएगा। जिन्होंने आगे ये ट्राई करा हुआ है दे कैन से दैट व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट। आप में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले मेरा डिस्कस ऐसे का सीखा हुआ है और ये यूज करते हैं, और वो आपको शायद बता पाए कि ये कितनी सही बात है। Anybody who can stand up for me in that and tell the others? Priya, Urmeet, Simran Gill, आपको लगता है कि डिस्कस ऐसे इजी हो जाता है हैंडल करना इस वजह से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम सेविंग होता है मेनली आपको टाइम। वीकनेस बहुत ज्यादा है। ओके सो खुशदीप आगे पढ़ो। अच्छा आपने पढ़ा है गुड सिटीजन इज ए ब्लेसिंग टू सोसाइटी। कुछ लोग कहते हैं कि पेइंग टैक्सेस जो है इनफ है अगर आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, वेयर एज अदर्स बिलीव, वेयर एज से पहले हमेशा कॉमा आना चाहिए, अदर्स बिलीव दैट ए गुड सिटीजन हैज ए लॉट more responsibilities than just paying taxes. In the following paragraphs I intend to discuss both views. paragraphs में दोनों views discuss करूंगी। I personally go with the latter view. personally मैं latter view के साथ हूँ जो ये कहता है कि और भी responsibilities है। अब मैं आपको ये एक बात जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ कि डिस्कस ऐसे में ना इंट्रोडक्शन में आपको अपने ओपिनियन की जनरली जरूरत नहीं होती, पर आइल्स के बैंड डिस्क्रिप्टर्स के हिसाब से यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर ए 7 अगर आपने अपना स्टैंड नहीं लिया। तो आपके लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। आपको एक छोटी सी लाइन में बताना है कि आपका क्या व्यू है, ठीक है? तो उसके लिए ज्यादा लंबा नहीं करना, इतना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट। There are many reasons why some people say that if one pays taxes, it is sufficient contribution to the society. हाँ, पहले वालों का पहला व्यू हो गया ना कि बड़े रीजंस हैं क्यों कुछ लोग कहते हैं कि अगर टैक्स दे दिए तो सफिशिएंटली आपने कंट्रीब्यूट कर दिया सोसाइटी को। चलो
Firstly, paying all the taxes and in a timely manner is one of the major responsibilities of a citizen. हाँ, आगे पढ़ो. If one pays taxes, then the government can use the money for constructive purposes like building and maintaining roads, schools, fire protection, defense services, etc. हाँ, तो ये सारी चीजें जो सरकार देती है, अगर वन पेज टैक्सेस तो सरकार वो पैसा उनको वो ऊपर वाले ऐसे वाले पॉइंट्स ही उठा लेना जो वहां पे रटे होंगे ना, वही लिख देना कि टैक्सेस से ये करती है सरकार. नेक्स्ट. The different types of taxes to be paid by the citizens are income tax, excise tax, property tax, sales tax, etc. All taxes paid by people make their lives better. हाँ, तो इसमें मैंने और टैक्सेस का भी जिक्र कर दिया कि कई तरह के टैक्स होते हैं और ये जो टैक्सेस हैं लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट पढ़ो. On the other hand, those who say that just paying taxes is not enough give their reasons as follows. हाँ, तो ये 5 वर्ड देखो आ गए. गिव देयर रीजंस एज फॉलोज, ये जरूर आने हैं. अच्छा, इस लाइन में. तो ऑन द अदर हैंड जो लोग कहते हैं कि जस्ट पेइंग टैक्सेस से इनफ नहीं है बात, तो वो अपने रीजंस ऐसे देते हैं. आगे. They say that there are many other obligations obligations हाँ. whose a good citizen must fulfill. हाँ. To begin with, voting in elections is very important. हाँ. When citizens fail to vote or have political opinions, they allow vested interests to have their way. Secondly, they must obey law and order. If all the citizens are law abiding, then the whole nation would be a paradise on earth. तो इसमें मैंने लिखा है कि जो कहते हैं कि जस्ट पेइंग टैक्सेस इनफ नहीं है, वो अपने रीजंस ऐसे देते हैं. वो कहते हैं कि और भी बड़ी ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं. ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पे ड्यूटी है. और भी बड़ी ड्यूटीज हैं जो गुड सिटीजन को करनी है. सबसे पहले उसको वोट जरूर करना है. अब कई लोग वोट नहीं देते. जो वोट नहीं देते तो वो गलत लोगों को आगे आने में मदद कर रहे हैं एक तरह से. हमें समझदारी से वोट देनी चाहिए अगर हम अच्छे सिटीजन हैं. तो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जिनके बैड इंटरेस्ट हैं, जिनके वेस्टेड होते हैं जिनके बैड इंटरेस्ट हैं, उनको अपना आगे आने का मौका देते हैं. इसलिए हमें वो जो है वोटिंग करनी है. सेकेंडली, लॉ एंड ऑर्डर ओबे करना है. सारे लॉ, अगर सिटीजन्स लॉ अबाइडिंग होंगे, लॉ के साथ चलेंगे, तो होल नेशन जो है वो एक जन्नत हो जाएगा. जमीन पे एक जन्नत. पैराडाइज ऑन अर्थ इज जन्नत ऑन अर्थ. नेक्स्ट. It is also the responsibility of a good citizen to provide public service to the government. This means volunteering for various agencies and charities. Finally, it is a citizen's duty to scrutinize the government's actions and take stands when something wrong happens. When citizens get too complacent, they will not notice when their freedom is being cut down. हाँ, इसमें कुछ वर्ड्स यूज करे मैंने जो मैं आपको सिखा देती हूँ. एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे नागरिक की कि वो पब्लिक सर्विस दे सरकार को. मतलब अपना जहां हो सके वॉलंटियर करे और कुछ काम करे फ्री में, एजेंसीज में जाके हेल्प करे, चैरिटी के लिए कुछ करे. जो एनजीओज होती हैं ना, इनको चैरिटीज भी कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. एनजीओ सरकार की मदद के लिए हर सिटीजन का फर्ज बनता है कि एनजीओज का हिस्सा बने और इन एनजीओज में कुछ अपने तरफ से कुछ दान दक्षिणा करे. फाइनली, हर सिटीजन की ये जरूरी है उसके लिए कि वो ना स्क्रूटिनाइज करे मींस अच्छे से जांच करे सरकार के एक्शंस की. और अगर सरकार से उनको कुछ गलत दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो उसके आगे अपनी आवाज उठाए, स्टैंड ले उसके आगे अगर कुछ गलत होता है. क्योंकि अगर सिटीजन्स कंप्लेसेंट हो जाएंगे, कंप्लेसेंट होने का मतलब पता है क्या, हमें क्या जो हो रहा है, हमें क्या. तो ऐसे हो जाएंगे कि हमें क्या, बॉदर ही नहीं करेंगे कुछ गलत हो रहा है सही हो रहा है. तो कंप्लेसेंट हो जाएंगे, स्मग होके बैठ जाएंगे कि हम नहीं कुछ कर सकते इसके बारे में. तो फिर वो नोटिस ही नहीं कर पाएंगे कि उनकी फ्रीडम कब कट डाउन हो रही है या उनका नुकसान कब हो रहा है. ठीक है, समझ आ गया ये सब वर्ड्स. When the citizens get too complacent अच्छा वर्ड है, अब आपको समझा भी दिया है. सानू की ऐदा दी एटीट्यूड आ जाएगा, कुछ नहीं करना, कुछ हो रहा है तो देखी जाएंगे, कुछ गलत हो रहा है देखी जाओ, कुछ करो नहीं. तो अगर सारे सिटीजन्स ऐसे हो जाएंगे तो उनको फिर बहुत बहुत नुकसान होगा सबका. ठीक है, चलो नेक्स्ट. To sum up, a good citizen should pay taxes, exercise his voting rights, be law abiding, do voluntary work to help the government, and take a stand if anything goes wrong. Just paying taxes is not sufficient contribution to the society.
तो मैंने समिंग अप में ना ये सारे पॉइंट्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं उन्हीं को सम अप करा है और साथ में कह दिया जस्ट पेइंग टैक्सेस इज नॉट सफिशिएंट। सो ये आप ना इसको सिंपल करना है तो ये भी लिख सकते हो, टू सम अप, अ गुड सिटीजन हैज मेनी अदर ड्यूटीज अपार्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, जस्ट पेइंग टैक्सेस इज नॉट सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो। आप इन सबको सम अप नहीं करना चाहो तो नहीं करो, चलेगा बिल्कुल। इस ऐसे की लेंथ देखती हूँ मैंने कितनी करी हुई है। मैं ना अभी ऐसे छोटे करने में सारा जोर दे रही हूँ, बहुत ज्यादा लंबे लंबे लिखे हुए हैं पहले। दिस इज 327, दिस इज ओके। और ये वाले निकाल भी दोगे वर्ड्स तो भी इट इज ओके। तो ये काफी काफी अच्छी लेंथ है ऐसे की। 250 300 के बीच में लिखना है आपको। आपको कौन सा ये पूरा पूरा ऐसे याद रहेगा, अपने पॉइंट्स करो और इतना ऐसे अपना बनाओ जरूर। सिर्फ 250 260 पे एंड करोगे ना तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके बीच में कोई रिपीटेड पॉइंट आ जाते हैं ना उसका वर्ड काउंट होता नहीं, फिर आपका लेस वर्ड काउंट चला जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं बोलती हूँ बच्चों को 250 और 300 के बीच में ऐसे लिखना है। ठीक है, सो दैट इज अ गुड लेंथ ऑफ द एसे। आज मैं इतनी क्लास ले रही हूँ पर मैं ये फाइल पूरी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये फाइल सैटरडे तक आपको मैम कंक्लूजन दोबारा दसियो कंक्लूजन। ओके ओके, कंक्लूजन ये मैंने लंबी लिखी हुई है। टू सम अप, अ गुड सिटीजन शुड पे टैक्सेस एंड ऑल्सो डू एंड ऑल्सो फुलफिल मेनी अदर ड्यूटीज। मैं चेंज ही कर देती हूँ। ਮੈਮ ਜਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टैंड आ ਆਲਵੇਜ਼। गया ना, देखो स्टैंड आ गया, देखो। या To sum up, a good citizen should pay taxes and also fulfill many other duties. यही स्टैंड है। just paying taxes is not enough. यही स्टैंड है ना बेटे, यही या मैंने हाँ जी हाँ यही जी मैंने स्टैंड इंट्रोडक्शन में लिया था। मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है कि मैं लेटर व्यू के साथ हूँ। लेटर व्यू कहा था कि टैक्सेस के अलावा और भी ड्यूटीज हैं, यही था ना। फॉर्मल व्यू था कि सिर्फ टैक्सेस देना इनफ है, बस टैक्सेस दे दो, अपने अपनी आपका फर्ज पूरा हो गया। और दूसरा व्यू बाकी लोग क्या कहते हैं, सिर्फ टैक्सेस देने से कुछ नहीं होता, और भी कुछ करो भाई, और भी ड्यूटीज हैं। ठीक है, फिर वो क्या, फिर पहले एक व्यू का पैरा बना दिया, फिर दूसरे व्यू का बना दिया, फिर अपने व्यू का बना दिया कि 3 होने चाहिए, दो और भी ड्यूटीज हैं। और कंक्लूजन में सिर्फ रिपीट करा है जो मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो ये वन व्यू ओन व्यू है। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे। 5 ऐसे मैंने आज आपको डिस्कस करा दिए। इसमें और भी है ऐसेज। आप ना गो थ्रू दिस फाइल। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं वो डिस्कस करूंगी। डे आफ्टर टुमारो फिर एसेज का डे है, हम बाकी के एसेज करेंगे डिस्कस। और कल मैं मैप्स करा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का 29 को पेपर है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैप्स कराओ। तो मैप्स सबको सबके ही होने वाले हैं। आप में से किसी के अगर रिपीट भी हो गए तो आपको एक रिवीजन ही होएगी। अच्छी बात है रिवीजन, क्योंकि मैप्स के चांसेस, अभी पीछे मैप आया था तो मैप्स के चांसेस हैं आने के। ठीक है, मनिंदर आई थिंक यू रिक्वेस्टेड कि मैप्स कराओ। मैप्स मैं कल करा दूंगी आपको। ठीक है, और अगर किसी को कोई और तरह का, जिसका 29 को पेपर है, कोई और तरह का ग्राफ भी करना है तो फिर मैं थर्सडे को वो वाले ग्राफ करा दूंगी। कल मैं मैप्स कंप्लीट करा दूंगी। इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू? कोई रिस्पॉन्स तो Yes, दे ma'am. दो। हाँ जी Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. चलो अब ये क्लास एंड कर रही हूँ। एनी क्वेरीज दैट यू हैव यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? समझ आया सब कुछ जो आज पढ़ाया है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, कुछ ma'am. डिफिकल्ट ऐसे थे जो डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए, तो आई हैव डिस्कस्ड वेरी स्लोली एंड नाइसली। ठीक है, चलो ओके, बाय Okay, ma'am. बाय Bye, ma'am. Thank you. बाय बाय।